रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पेट्रोनेट इन चीफ इमरान खान की रिहाई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम समाअत होने जा रही है। क्या खिलाफ तवक्को फ़ैसला मतवक्के है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, उनका 2 रुकनी बेंच क्या कोई बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है? एक तो इस समाअत के हवाले से आप नाज़रीन के साथ हम डिस्कस करेंगे, और फिर 27वीं तरमीम में क्या मतवक्के तजावीज़ आ रही हैं और उन तजावीज़ से मुतल्लिक़ क्या ब्रेक थ्रू हुआ है, और कुछ और भी अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहबा की जो 190 मिलियन पाउंड केस में कन्विक्शन है, उस पर अपील तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये फ़ैसला एहतसाब अदालत से आया तो 1 माह के अंदर अंदर ये अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई। लेकिन इस अपील के साथ जो सस्पेंशन एप्लीकेशन है वो कई हफ्तों के बाद, यानी जब आपने अपील दायर की, उस अपील के फ़ाइल होने के कई हफ्तों के बाद आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा की जो सज़ा है उसको सस्पेंड किया जाए। अब उस सस्पेंशन एप्लीकेशन के ऊपर एतराज़ात लगे। पहली जो हेयरिंग हुई कायम मकाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसफ़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पहली समाअत में उन एतराज़ात को डील किया गया। उन एतराज़ात पे इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब को सुना गया। आज वो सस्पेंशन एप्लीकेशन जिस पे एतराज़ात पहली समाअत पे ख़त्म कर दिए गए थे, उस पे समाअत होने जा रही है। और ये बड़ी मेहनतों से, बड़ी कोशिशों से, बड़ी जद्दोजहद से ये जो सस्पेंशन एप्लीकेशन है, मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है, ये समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद आसफ़ साहब इस बेंच में शामिल हैं। तो सलमान सफदर साहब पेश होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो नैब की टीम है, 5 रुकनी नैब की प्रोसिक्यूशन की टीम तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह सरदार मुज़फ़्फ़र अब्बासी साहब हैं। तो आज इस केस की अहम समाअत है। सलमान सफदर के साथ लतीफ़ खोसा साहब भी पेश होंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र भी होंगे, बैरिस्टर गौहर भी होंगे, ग़ालिबन शायद सलमान कमरार साहब भी हों, इमरान खान साहब की हमशीर गान भी हों। तो आज जो भी इस केस में समाअत होगी, क्योंकि जो लग रहा है वो यही है कि अगर नोटिस भी हों, क्योंकि यकतरफ़ा तौर पे फ़ैसला सस्पेंड नहीं होगा कि दूसरी साइड को नोटिस किए बगैर फ़ैसला सस्पेंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो तहरीक इंसाफ की जो तवक्कुआत हैं, उन तवक्कुआत के बरक्स फ़ैसला नज़र आ रहा। वैसे तो कुछ PTI के रहनुमाओं ने कह भी दिया कि हमें 5 जून को इमरान खान की रिहाई होती नज़र नहीं आ रही। वो मज़हर बरलास साहब थे, उन्होंने एक दावा कर रखा है कि इमरान खान साहब और पार्टी के बाकी रहनुमा ईद कुर्बान जो है वो अपने घर पर मनाएँगे। तो हमने उस वक्त भी कह दिया था कि ऐसी कुछ बात बनती हुई या ऐसी कोई डेवलपमेंट होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल जो भी प्रोसीडिंग होगी उसका अहवाल नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं 27वीं तरमीम की बात कर लेते हैं। नाज़रीन, 27वीं तरमीम मखसूस नशिस्तों से का जो फ़ैसला 12 जुलाई को आया, उससे पहले का ये मामला था। और जो कुछ 26वीं आइनी तरमीम के पैकेज में शामिल था, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रखा गया। काजी फ़ैसल साहब को बताया गया कि ये तरमीम लाना चाहते हैं, इसमें जुडिशल रिफॉर्म्स भी हैं, अदलिया में भी कुछ तब्दीलियां हैं। तो काजी फ़ैसल साहब ने ये कहा कि आप जो सीनियर प्यूनी जज हैं, जो कमिंग चीफ जस्टिस हैं, उनसे भी बात करें। यानी काजी साहब की अब यहाँ पे तनकीद करने वाले जितनी मर्ज़ी तनकीद करते रहें, अपनी कब्र ख़राब करेंगे, अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब करते हैं। हकीकत ये है कि काजी फ़ैसल साहब ने उस मामले पे हुकूमत से कहा था कि आप कमिंग चीफ जस्टिस से भी बात करें। अब ये कहने का मतलब ये था, ये कहने का मतलब ये था कि काजी साहब अक्टूबर में जा रहे थे और अक्टूबर में मंसूर शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, तो इसलिए काजी साहब उनको अलग नहीं रखना चाहते थे कि जो भी हुकूमत करने जा रही है, आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस को पता हो, हुकूमत उनको भी एतमाद में ले ले। क्योंकि मंसूर शाह साहब का ये था कि हम जुडिशल रिफॉर्म करेंगे। तो जुडिशल रिफॉर्म के एजेंडे में
मंसूरी शाह साहब के रिफॉर्म्स क्या हैं, काजी साहब इसलिए भी कहते थे कि उनसे भी पूछ लें, शायद वो भी कोई रिफॉर्म्स बता दें। तो बात हुई, हुकूमत ने कहा कि नंबर भी पूरे हैं, तरमीम हम लाना चाहते हैं। काजी साहब ने कहा कि मेरे लिए लानी है तो बेशक ना लाएं, मुझे कोई एक्सटेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि जजेस की जो रिटायरमेंट एज है उसमें भी इजाफा करना था। बात हुई, भाई आप क्यों नहीं लेंगे, जब सबको मिल रही है तो आप क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पहले यह बात थी कि सिर्फ चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाया जाएगा, फिर यह बात हुई कि तमाम जजेस का टेन्योर बढ़ाया जाएगा। काजी साहब ने कहा कि चाहे आप चीफ जस्टिस का टेन्योर बढ़ाएं, चाहे आप तमाम जजेस का टेन्योर बढ़ाएं, मैं अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे इस्तीफ़ा दे जाऊंगा, अगर आप एज बढ़ा देते हैं तो मैं रिज़ाइन कर जाऊंगा। उस पर फिर ज़राए बताते हैं कि मंसूरी शाह साहब ने भी ज़ोर लगाया काजी फैसल साहब को मनाने के लिए, लेकिन काजी साहब ने कहा कि नहीं, मेरी बात फ़ाइनल है। उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तों का मामला आ जाता है। हुकूमत अपनी 26वीं आईनी तरमीम की जो भी उसमें चीज़ें करनी होती हैं उन कोशिशों में लग जाती है। इस दौरान मखसूस नशिस्तों के केस में जो डेवलपमेंट होती है, उस डेवलपमेंट के नतीजे में जो हुकूमत की अक्सरियत होती है वो अक्सरियत 2/3 ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आइन में तरमीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। 6 मई को मंसूरी शाह साहब के 3 रुकनी बेंच ने वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था, जिसे पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लेके गए, वहाँ से रिलीफ नहीं मिला, फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए। उसमें हुक्म इम्तना दे के तमाम जो अरकान रिज़र्व सीटों पे, स्पेशल सीटों पे आ चुके थे, उनको एक तरीके से घर भेज दिया गया कि ये अरकान असम्बली नहीं रहेंगे, इनको डी नोटिफाई करें। चलें जी, अब वो केस चल रहा है और 12 जुलाई को फैसला आ जाता है। और 12 जुलाई के फैसले में हुकूमत के जो 2/3 अक्सरियत थी वो ख़त्म हो जाती है और सिंपल मेजॉरिटी में हुकूमत आ जाती है। लेकिन तरमीम हुकूमत ने लेके आनी है, और फिर 26वीं आईनी तरमीम 12 जुलाई के फैसले के बाद तो हुकूमत के लिए एक ज़िद बन जाती है कि अब तो हमने लेके आनी है। तो वो जो पैकेज था 26वीं आईनी तरमीम का, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं। उन तमाम चीज़ों को इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि नंबर पूरे नहीं थे। मौलाना साहब का प्रेशर था और मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ भी अलाइन हो चुकी थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो 26वीं आईनी तरमीम में उस वक्त रुकावट बन रही थी, उनको निकाल के सिर्फ आईनी बेंच के ऊपर फोकस किया गया। तो 26वीं तरमीम पास हो गई। अब नाजरीन, जो बाज़गश्त है कि 27वीं आईनी तरमीम, तो 27वीं आईनी तरमीम जो एक तजवीज़ आ रही है, उसमें एक तो ये है कि ये जो सीनियरिटी है तमाम जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत जो 5 हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, उनमें तमाम जजेस की जो सीनियरिटी है उसका एक जुडिशल कैडर होना चाहिए, यानी एक ही सीनियरिटी लिस्ट होनी चाहिए। जिस जज की अपॉइंटमेंट हो उस दिन से उसकी सीनियरिटी जो है वो शुरू हो जाए। एक तो ये तरमीम आ रही है। वैसे भी नाज़रीन, ये जो सीनियरिटी वाला मामला है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है, और सुप्रीम कोर्ट में ईद कुर्बान के बाद इंशाल्लाह 15 को समात है, 15 या 16 को ये केस कंक्लूड होने जा रहा है। और जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त के ऊपर बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था कि ईद कुर्बान के बाद जब ये केस टेकअप होगा तो जैसे केस कंक्लूड होगा हम मुख्तसर फ़ैसला भी सुना देंगे। तो इस केस में वैसे भी सीनियरिटी लिस्ट वाले केस में, ट्रांसफ़र के वाले केस में, उसमें वैसे भी अगले से अगले हफ्ते जो है फ़ैसला होने जा रहा। बाकी नाज़रीन, इसमें और भी कुछ चीज़ें शामिल हैं। जजेस की एज बढ़ाने के हवाले से भी है। अभी प्रपोज़ल कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से हट के कॉन्स्टिट्यूशन अदालत का भी चल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, एक और तरमीम भी चल रही है, और वो तरमीम मुजवज़ा ये है कि ये जो जजेस के ट्रांसफ़र हैं एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में, जब आपने एक जुडिशल कैडर बनाना है तो इसमें कंसेंट को निकाल दिया जाए। जैसे इंडिया में है कि जज का ट्रांसफ़र एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में हो सकता है, वहाँ पे कंसेंट का तस्वर नहीं है। वहाँ पे बग़ैर कंसेंट के एक जज को दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस की जो सीनियरिटी है वो एक ही है, एक ही लिस्ट बनी हुई है, जहाँ मर्ज़ी आप उनको ट्रांसफ़र कर दें, उनकी सीनियरिटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। और ये जो ट्रांसफ़र है आईनी तरमीम में ये शामिल होगा, मुजवज़ा जो तरमीम है कि ये ट्रांसफ़र जुडिशल कमीशन करेगा।
जैसे जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, वैसे ही अख्तियार जुडिशल कमीशन के पास होगा। और इसकी नाज़रीन तरमीम की सपोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी हुआ है। और वो ब्रेक थ्रू नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार है, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक एलामिया जारी किया गया है, और उस एलामिया में ये कहा गया है कि हम 27वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की कदर करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। असल डिमांड ये है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की, कि जैसे बाहर से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए उसकी भी हमायत है, लेकिन इस्लामाबाद से भी जजेस की दीगर हाई कोर्ट में रोटेशन होनी चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कौन से जज रोटेट हो सकते हैं? उसमें तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं फिर पहले से, उसमें बाबर सत्तार साहब हैं पहले से, उसमें तारिक जहांगीरी साहब हैं, समन रिफ़त इम्तियाज़ साहबा हैं, सरदार इजाज़ इसाक खान साहब हैं। तो ये जो बार सपोर्ट कर रही है कि यहाँ के जजेस चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हों, चाहे वो इस्लामाबाद की लोअर जुडिशरी से हों, उनको भी पाकिस्तान की जो बाकी अदलिया है वहाँ पे उनको भी रोटेशन पॉलिसी के तहत उनका भी ट्रांसफ़र किया जाए। तो फ़िलहाल नाज़रीन ये चीज़ें चल रही हैं 27वीं तरमीम के हवाले से। बाकी नाज़रीन 17 साल टिकटॉकर सना यूसुफ जो इस दुनिया में नहीं रही, उसका कातिल पकड़ा गया। ख़बर हम आपको बता चुके हैं। कातिल को पकड़ने के बाद उमर हयात को अदालत में भी पेश किया गया। अदालत ने उनका जो शिनाख्त परेड का प्रोसेस है उसे 18 जून तक मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का कहा गया है। लेकिन इस ऑर्डर में नाज़रीन अदालत ने एक पाबंदी भी लगाई है कि जब तक उमर हयात का शिनाख्त का प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता, इस दौरान 18 जून तक इस शख्स की किसी के साथ आप मुलाकात नहीं कराएंगे, इसकी मुलाकात पे पाबंदी होगी। और ये नाज़रीन ऑर्डर दिया है जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद गोंदल साहब ने। अब नाज़रीन 18 को रिपोर्ट पेश होनी है, और जो एक इंकिशाफ हुआ है, जो अब तक की तफ्तीश है उमर हयात से, बे क्यों, क्या मतलब वजह तजाद था, अनाथ था कि तुमने एक 17 साल की बच्ची को घर जाके कत्ल कर दिया। तो उस पर मुलज़म का ये कहना है कि जी मैं सालगिरह का केक लेके गया था, मैं सालगिरह के गिफ्ट लेके गया था, लेकिन मुझसे वो गिफ्ट नहीं लिए तो मुझे उसका रंज था। अब ये कौन सी बात है, सालगिरह का गिफ्ट? भाई तू मामा लगता है, तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? हाँ, अगर वो तुम्हें कहती तुम लेके आते, लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती तो उसने इनकार करना है, और उसने ठीक इनकार किया। हाँ, तुम्हारी उसके साथ जान पहचान होती, रिश्तेदारी होती, फिर भी इस बात का जवाज़ नहीं, मैं पता नहीं किस तरफ जा रहा था, फिर भी इस बात का जवाज़ नहीं बनता। अब जो तफ्तीश हुई है उसमें यह भी पता चला है कि 16 ग्रेड के रिटायर्ड मुलाजम के बेटे हैं। उमर हयात ख़ुद भी यंग है। वो तो ना जज्बात में बह जाना, जोश में बह जाना, गर्म खून होता है, अकल ना होना, इमोशंस में आ जाना। तो फार्चूनर लेके इस्लामाबाद में आता था। पहले 29 मई को आया, फिर 2 जून को आया, और जहाँ से फार्चूनर किराए पे लेता था, पता चला है तफ्तीश में कि उसको अभी तक पेमेंट भी नहीं हुई। और माशाल्लाह वो फार्चूनर वाला जो उधार के ऊपर फार्चूनर चला रहा है, मतलब उसकी डिमांड आप देख लें कि उसकी फार्चूनर की कितनी डिमांड है। तो बहरहाल नाज़रीन, अल्लाह बचाए, अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। आपसे इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।